दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका धंधा 1 साल में बंद हो जाए, तो प्लानिंग बिल्कुल ना करें। यस माय डियर फ्रेंड, प्लानिंग इतनी ज़रूरी है, लोग उसके इम्पोर्टेंस को भूल गए हैं और अपने बिज़नेस को कोसते रहते हैं कि मेरा बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा है। अरे भाई, क्या आपने अपने बिज़नेस की प्लानिंग की है? और सिर्फ प्लानिंग नहीं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप बिज़नेस करते हो, आप बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हो, या आपका स्टार्टअप है, या आप एक्सपेंशन मोड पे हो, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आने वाले टाइम पर आपको क्या होगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नो डाउट इसके एडवांटेजेस भी है, चैलेंजेस भी है। एडवांटेजेस है कि प्लानिंग अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस अच्छी तरीके से रन करेगा, और चैलेंजेस ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है भाई, वक्त लगाना पड़ता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में अगर 100 साल राज किया तो 200 सालों की प्लानिंग की थी दोस्तों। वैसे ही अगर आपको लगता है कि मेरा 7 जनरेशन तक ये धंधा चले, मेरे बाद में मेरे फैमिली का कोई मेंबर इसको आगे लेके जाए, तो आपको प्लानिंग करना मस्ट है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो धंधे में चैलेंज होगा। तो आज के इस ट्रेनिंग में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करोगे, किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेकर आओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके की कंपोनेंट्स की। तो इसका सबसे पहला है कि आपको विजन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, आपको अपना एक विजन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि मेरे धंधे का विजन क्या है। विजन वो चीज है जो आपको पीना है, अपने इंप्लॉइज को पिलाना है, और आपको सबको बताना है कि आपका एग्जैक्टली गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि आपको जाना किधर पे है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली इज माई गोल, माई विजन। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा विजन क्या है, इसलिए आपको विजन स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं इसको लिखे कैसे, तो आप बहुत से लोगों के विजन को देख सकते हो कि उनका विजन क्या है, मेरे सिमिलर बिजनेस वाले का विजन क्या है, उसने कैसे लिखा हुआ है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा अपने विजन को लिखने के लिए। तो विजन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है मिशन स्टेटमेंट। यस माय डियर फ्रेंड, मुझे दिल्ली तो जाना है, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? चल के जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, ट्रक से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा। दिस इज माय प्रोसेस गोल। मेरा एंड गोल मुझे पता था कि मुझे दिल्ली जाना, दैट इज माय विजन, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे, वो मेरा प्रोसेस गोल है। कैसे मैं उस गोल्स को हासिल करूंगा, दैट इज कॉल्ड माय मिशन। कि मैं अपने जो भी विजन को मैंने सोचा उसको मैं कैसे हासिल करने वाला हूं, विथ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मुझे गोल्स लिखना पड़ेगा कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे 5 साल के गोल क्या है, मेरे 10 साल के गोल क्या है, मेरा 1 साल का गोल क्या है, मेरा 6 महीने का गोल क्या है, मेरा क्वार्टर का गोल क्या है, मेरा 1 महीने का गोल क्या है, मेरा 15 दिन का गोल क्या है, मेरा 1 हफ्ते का गोल क्या है, मेरा 1 दिन का गोल क्या है, मेरा 1 घंटे का गोल क्या है। ये गोल स्टेटमेंट का फायदा होता है दोस्तों, ताकि आप ट्रैक कर सको कि आपने कहां से शुरुआत की थी और आप कहां पहुंचे हो। एक्शन प्लान और टैक्टिक्स। यस माय डियर फ्रेंड, आपको अपना एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत से लोग बहुत सी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनका एक्शन प्लान नहीं होता, उसका इंप्लीमेंटेशन सबसे खराब होता है। मैंने बहुत सारी अपनी ट्रेनिंग्स में लिया, वहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि सर हम लोग प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन हमारा एक्शन नहीं होता है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। इसके लिए आपको पता करना है कि मैं कहां वीक हूं, और उस हिसाब से आपको अपना एक्शन बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान्स और टैक्टिक्स डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन से दिन पे आप क्या करोगे, कौन से महीने पे आप क्या करोगे, कौन से साल में आप क्या करोगे। आपका ये एक्शन प्लान आपको एक रोड मैप देता है, एक स्ट्रैटेजी देता है, जिसको आप एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। फिर आता है दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस। हर धंधे वाले को मैं कहता हूं कि भैया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है तो आपको सबसे पहले अपना शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। मुझे सवाल आता है कि व्हाट इज अ शॉर्ट एनालिसिस। तो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब है आपको अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना है। SWOT। आपको अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है। जो स्ट्रेंथ आपको पता होगी तो डेफिनेटली आप उसको और बेहतर तरीके से करोगे और रिजल्ट फास्ट लोगे। तो आपको अपना स्ट्रेंथ चेक करना है, आपको अपना वीकनेस चेक करना है कि भाई मेरी कमजोरियां कहां कहां है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं, मेरा सेल्स अच्छा है कि नहीं है, मेरा लोगों के साथ में PR अच्छा है कि नहीं, मार्केटिंग अच्छी कि नहीं। तो आपको अपने वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। काम तब करोगे जब आप डायग्नोस करोगे, जब आप खुद को देखोगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आज की तारीख में देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और हर धंधे वाले का प्रॉब्लम क्या होता है पता है, वो हर अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागता है। भागो मत, सोचो कि कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सारी अपॉर्चुनिटीज को निकालो और उसके ऊपर जो आपको लगे बेस्ट है, जहां पर रिस्क कम है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके वहां आगे बढ़ो। एंड लास्ट वन इज अ थ्रेट, डर। आपको किस चीज से डर लगता है? मार्केट में कंपटीशन से डर लगता है, प्राइस अप्स एंड डाउन से डर लगता है, किस चीज से डर लगता है? वो सब चीजों को आप लिख के रखो। जब आप लिखते हो ना दोस्तों, तो आपको पता चलता है कि मेरी ताकत है,
उसको और आप स्ट्रांग बनाते हो। ये मेरी वीकनेस है, तो आप उसको स्ट्रांग बनाते हो। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन अगर आपकी वीकनेस है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे कम्युनिकेशन के कोर्सेस है वो ज्वाइन करोगे, वहां पे आप अपना उसको इंप्रोवाइज करोगे। आपकी सेल्स की टेक्निक जो है वो खराब है, तो वहां पे आप वो चीजें मेंटोरिंग करोगे, बुक्स पढ़ोगे और उसको इंप्रोवाइज करोगे। अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज आपके पास में जो भी है, इसके लिए आपके पास में कोच का होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ बैठ के आप क्या कर सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो कि भाई मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटीज है, आप मुझे बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे फेलियर की। एंड थर्ड, मुझे किस किस चीजों से डर लगता है, वो जब आप लिखोगे तो अपने डर के ऊपर आप काम करोगे। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर विजन स्टेटमेंट मैं कैसे सेट करूं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि विजन स्टेटमेंट जो है उसके लिए आपको इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये बहुत टाइम कंज्यूम है, विजन स्टेटमेंट लिखो, मिशन स्टेटमेंट लिखो, बहुत टाइम जाता है इसके पीछे। मैं कहूंगा इसका इंपॉर्टेंस पहले समझिए। जब आप लिखते हो ना, तो हर वक्त आपके आंख के सामने वो स्टेटमेंट होता है, आपके ड्रॉअर पे होता है, आपके दीवार के सामने होता है, हर जगह पे होता है वो चीज। तो आपको अपना विजन स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। मिशन स्टेटमेंट, उस विजन को आप कैसे हासिल करने वाले हो लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको एक विजन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप अपने दीवारों पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दो, बहुत जबरदस्त तरीके से लिख दो। और अगर आपको लिखने नहीं आता है तो आप कॉपी करो, किसी और का विजन स्टेटमेंट देखिए कि वो क्या कह रहा है और उसके हिसाब से आप अपना विजन डिसाइड करो। आप चेकआउट करो, वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस को आप देखो, उसने अपना लाइफ का विजन क्या रखा है, बिजनेस का विजन क्या रखा है, उस तरह से आप बनाइए और विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट को रेडी कीजिए। अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पे, हर जगह पे अपने बायो में डाल के रखिए कि ये मेरा विजन है और ये मेरा विजन है। क्योंकि आप भूल जाओगे तब आपको ये राइटिंग आपको याद दिलाएगी, आपको भटकने नहीं देगी और इसके साथ आप क्या करोगे, अपने करियर को एक्सपांड करोगे। दोस्तों फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को बनाओगे। सबसे पहले गोल को समझना कि मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या, और स्ट्रैटेजिक गोल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मेरा ये गोल है और इसको मैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू से क्या करने वाला हूं, अचीव करने वाला हूं। दैट इज माय स्ट्रैटेजिक गोल। उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा कि मेरा ये जो गोल्स है इसको मैं इफेक्टिव तरीके से कैसे हासिल करूं। तो उसमें जो जो खास बात है वो आपको समझना पड़ेगा और उसके टुवर्ड्स काम करना पड़ेगा। आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आप अपने इफेक्टिव गोल्स को हासिल कर सको। डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक गोल, आपको डेवलप करना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक गोल को। यस माय डियर फ्रेंड, जब आप स्ट्रैटेजिक गोल डेवलप करते हो तो आप उसके अचीव करने के पीछे भागते हो। आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या हासिल करना है, ये आपका क्लैरिटी होता है। और क्लैरिटी आपको क्या करती है, फिर मॉनिटरिंग करने के लिए मजबूर करती है और रिव्यू करने के लिए। दोस्तों आपको पता है कि मुझे एक दिन में इतने काम करनी है, आपका गोल है, तो आप मॉनिटर कर सकते हो कि सच में मैंने एक दिन में इस चीज को हासिल किया है नहीं किया, और रिव्यू करोगे हर एक दिन के बाद में, हर हफ्ते के बाद में, 15 दिन के बाद में, महीने के बाद में, क्वार्टर के बाद में, 6 महीने के बाद में, साल के बाद में, कि रिव्यू करोगे कि मैंने जो सफर स्टार्ट किया था, मैंने जो ट्रैवल स्टार्ट किया था बिजनेस को करने का, तो मैंने अभी कहां तक, कौन सा डेस्टिनेशन हासिल किया है। तो आपको रिव्यू करना बहुत आसान हो जाता है। उस चीज को आप देखते हो, पॉइंट आउट करते हो कि यहां मेरी गलती हुई, यहां मेरी गलती हुई, मुझे ऐसे इसको सुधारना चाहिए था। तो रिव्यू बहुत आसान होता है। तो दोस्तों आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हो और जीत की तरफ आप जाना चाहते हो, या प्रॉफिट कमाना चाहते हो, या एक्सपेंशन पे जाना चाहते हो, तो छोटी सी चीज का ध्यान रखो दोस्तों, चीजों को लिखना शुरू करो। लिखने के बाद में उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करो। और जहां जहां आपको लगे कि यहां मैं अटक रहा हूं, वहां पर आप हेल्प लीजिए, किताबों से हेल्प लीजिए, मेंटोर से हेल्प लीजिए, कोच से हेल्प लीजिए, कंसल्टेंट से हेल्प लीजिए। क्योंकि आप अपने बिजनेस को कर रहे हो तो आप खिलाड़ी हो, आप अंदर बैठे हो, लेकिन कोच बाहर से आपको जज करेगा कि भाई आप कहां खराब कर रहे हो, आपका कहां खराब जा रहा है, वो आपको डायग्नोज करेगा और वो आपको क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा कि आप ऐसी ऐसी चीजों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, तब आपको सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपना स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग है वो बनाना बहुत जरूरी है, और बिजनेसमैन को बनाने के लिए ये चीजें बहुत काम आती है कि वो अपनी सक्सेस को आगे लेके जाता है। इसका जो मैं पूरा का पूरा ये है अपना एक फॉर्मेट है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इसकी टेम्पलेट्स है कि किस तरह से आप अपना शॉर्ट एनालिसिस बना सकते हो, किस तरह से गोल्स बना सकते हो। जो हमारा ग्रुप बना है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं भी ग्रुप डाल दूंगा, तो वहां से आप उसका टेम्पलेट लेके, उसका प्रिंट आउट लेके, फिर उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच हूँ, ग्रोथ हैकर हूँ, सेल्स ट्रेनर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, और आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया दोस्तों, जो मेरे पास में नॉलेज था मैंने ईमानदारी से आपको डिलीवर किया हो। अब आपकी बारी है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यार प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।